यहाँ पे इन्होंने दरवाजे वगैरह को तोड़ा है। ये हम इमाम बारगाह वाली जगह पे आ गए। आप पे FIR भी हो गई है, इन भाई को भी अरेस्ट कर लिया। ताले तोड़ के हमारी ज़ियारात वहाँ से उठाई गई हैं। जो लंगर खाने का बोर्ड बाहर लगा था वो उतार के फेंक दिया गया। हमारे जो पंचतन पाक के नाम बाहर लिखे गए थे उनको रेज कर दिया गया। अपनी शिया कम्युनिटी से अपील करता हूँ, इमाम बारगाह के लंगर खाने पे कब्जा किया जा रहा है और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुमसे इमाम बारगाह भी छीनी जाएगी। आप लोगों को पर्चा जो दिया गया है वो आप लोगों की लड़ाई का दिया हमारे गया। साथ तकरीबन हमारे 3 भाइयों और 1 भतीजे भी दे दिया गया। हम जाके सुबह जमानत करवा के लेके आए। ऐसा पर्चा है जो इन पे दे दिया गया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये बिल्कुल साथ ही इमाम बारगाह आप पे FIR भी हो गई है। इन भाई को भी अरेस्ट कर लिया, आपको भी अरेस्ट कर लिया गया था और लंगर खाने पे कब्ज़ा कर लिया गया। आप मुझे बताएं कि आपके पास वो जो लंगर खाने की जगह थी वो आपके नाम है, किसके नाम है, ये ज़रा डिटेल में बता दें हमें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर भैया, आप आए हमारी आवाज़ बनने के लिए। हुआ ये कि इतवार वाले दिन मैं नाश्ता करने के बाद ऐसे बाहर गली में था तो देखा अचानक कि पुलिस की गाड़ी है। मुझे नहीं पता उसमें कौन था कौन नहीं, मतलब कि डेजिग्नेशन के एतबार से। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे जो राशिद नामी शख्स और इरफान नामी शख्स वो खड़े हुए थे और पुलिस का जो डाला था वो वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने ये सारी सूरत हाल देखी और फ़ोन पे जो है वो ये ईमानी कुरानी में आपसे बात कर रहा हूँ। तो SHO जो था जिसका नाम आसिम हमीद है वो कॉल पे बड़ी बदतमीज़ी कर रहा था फ़ोन पे। तो उसके बाद मैंने जब देखा ये सारे मामलात तो मैं थोड़ा सा मूव होके घर बताने के लिए आ रहा हूँ कि ये मामला हो रहा है, हमारे लंगर खाने के हवाले से ये मामला चल रहे हैं, पुलिस आई हुई है। तो वहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया हैं उन्होंने कहा कि ये उसके भाई हैं। मैं था रास्ते में गली में, मेरे भाई हैं सैयद अली रज़ा शाह साहब हैं और ये मेरा भतीजा सैयद अमीर अली शाह है। तो हम वहाँ पे तो उसने इशारा किया कि ये उसके भाई हैं। जैसे ही SHO आसिम हमीद ने ये सुना तो उसने फ़ौरन कहा इनको पकड़ो और इनको डाले में फेंको। तो कुरानी मानी बात है, उसने ऐसा ही किया कि जैसे कि इंसानियत की जो सारी किरदार है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। मतलब कि किसी के साथ इस तरह का सलूक जो हमारे पाकिस्तान के आइन में भी नहीं है, इस तरह का सलूक किया उसने। जैसे तैसे भी हमें खींच के डाले में डाला और साथ जो था वो ASI इफ्तिखार था, हरबंसपुरे के थाने की बात कर रहा हूँ। SHO आसिम हमीद और ASI इफ्तिखार, उसने बड़ी बदतमीज़ी हमारे साथ की और मुझे, मेरे भाई को और मुझसे जो बड़े भाई हैं सैयद हसन शाह साहब, उन्हें डाले में फेंका। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये लोग आए हैं पुलिस वाले इन्होंने रेड की है, कोई नोटिफिकेशन होता है कि भाई आपके पास जगह है और जो लोग आए हुए हैं उनके पास जगह है, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई है उसके बाद कार्रवाई बनती है ना, या आपको आगे डायरेक्ट उन्होंने पकड़ लिया है, क्या किया है? देखिए हुआ ये है कि जब हमें पता चला कि हमारे जो मुखालफिन हैं वो इस हमारे लंगर खाने के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि जितने भी कागजात हैं वो मेरे बड़े भाई सैयद शहबाज अली शाह साहब के नाम है, ओरिजिनलिटी के साथ मौजूद हैं, हर तरह की हमारे पास प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है। हमारी मजलिस थी यहाँ पे इमाम बारगाह में और लंगर खाने में लंगर का एहतमाम था। तो वो जो मजलिस थी वो जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिला में थी। जमात सानी का पहला एतवार होती है हमारी, सारा शेड्यूल लिखा हुआ है बाहर। तो जब मजलिस हुई है हमारे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ पर मातमदारी भी हुई है, लंगर खाने में लंगर का एहतमाम किया गया, जितने मोमिनीन आए हैं वहाँ पे उन्होंने बैठ के लंगर किया है, यानी कि हमारी जगह है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे। कितने अरसे से ये कर रहे हैं सिलसिला आप? ये इमाम बारगाह का जो सिलसिला हमारा तकरीबन ये 12-13 साल से मजालिस व जुलूसों का सिलसिला जारी हो सारी है। हमारी साल की जो है तकरीबन वो 20-25 मजलिसें हैं। तो लंगर खाने जो जैसे फिर वो लंगर खाने की जगह आपने बाद में ली है? जी मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये मामला बढ़ते चले गए, मतलब कि मोमिनीन की तादाद में इजाफा, लोगों को पता चलता गया, मोमिनीन को वो आते गए, तादाद बढ़ती गई। पहले यहाँ पे लंगर करवाया जाता था, फिर बाद में लंगर खाने में लंगर करवाने के लिए तकरीबन वो जो हमारे पास जगह है वो 4 साल से हमारे पास है। हमें उठा के ये स्काईलैंड जो पीछे आता है इस साइड पे लाइनों से होता है, स्काईलैंड पे जाके इन्होंने रोका हमारा डाला। उसके बाद फिर इन्होंने एक नया डाला मंगवाया, नई नफरी मंगवाई, हमें भेज दिया थाना पुलिस स्टेशन हरबंसपुरा में। तो मैं, मेरा भाई अली रज़ा, मेरा भतीजा अमीर अली और हसन शाह मुझसे बड़े भाई हैं, हमें थाने ले गए। और उसके बाद फिर हमने सुन ली ना बात इसकी SHO की, इसने कहा जी मैंने दोबारा जाना है, मैंने रेड करनी है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इजाज़तनामा नहीं है, इस तरह तो कोई भी नहीं करता। पाकिस्तान के आइन में नहीं है कि किसी के घर में घुसकर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। इमाम बारगाह पे तो बिल्कुल ही नहीं बनता। बिल्कुल, ये मजहबी मामलात हैं, किसी का भी। हम तो देखें, ये इलाका सैयद सरदार कॉलोनी है और
इतने रिकॉर्ड्स आपको दिखा सकते हैं आमिर भाई कि किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं, हमने सिक्योरिटी देते हैं। हमारे पास ऐसी वीडियोस पड़ी हैं, ईद की नमाज़ होती है, जुमे की नमाज़ होती है, तो हमारी सिक्योरिटी उनको मिलती है। उनके अच्छे अखलाक हैं कि वो जो कारी साहब है ना, हमारी अहले सुन्नत मस्जिद जामिया फातिमा ज़हरा मस्जिद के जो कारी साहब हैं, बानी हैं, वो हमारी मजालिस में आके मिंबर पे खड़े होते हैं। ये देखें कितना इत्तेहाद की मिसाल कायम है हमारे इलाके में। जो मसीही बरादरान हैं उनके साथ हम इतना तामुन करते हैं। वो 4 मुहर्रम का हमारा मरकज़ी जुलूस है, उनकी वीडियोज़ हमारे पास सबूत के तौर पर पड़ी हैं कि वो हमारा इतना साथ देते हैं। लेकिन कुछ गुंडा नासर हैं जो कि इस इलाके का अमन तबाह करना चाहते हैं। कितने लोगों को लेके गए थे थाने में? जब हमें लेके गए ना 4 लोगों को थाने में ले गए हैं, उसके बाद फिर दोबारा रेड हुई है। ये मेरा भतीजा है, ये घर था और मेरे अब्बा जी मजूर हैं, फालिज का उन्हें मर्ज़ है, वो लेटे हुए थे और ख़वातीन थी। तब उसके बाद फिर जब हमें बाद में पता चला कि इतना एक मतलब कि इंसानियत का जनाजा निकाला गया है, फिर वहाँ पे आए हैं। ये सारी हिस्ट्री आपको बताएगा कि वो अंदर आए, दरवाज़ा तोड़ा हमारा, ऐसे दरवाजे को खींचा जो हमारी आप लोग थाने में बंद थे? थाने में हमें बाद में ये पता चला ना सारी। ये बच्चा था सिर्फ घर में। आप इधर ही थे मौजूद? जी। क्या मामला हुए? अगर दोबारा जो डाला है, पुलिस आई है, तो कितनी फोर्स थी और नो किया आके, तो फिर किसको अरेस्ट करने आए थे? जब भाई वगैरह को ले गए ना उठा के, चाचू और भाई वगैरह को उठा के ले गए हैं, उसके बाद नया डाला है। ठीक है। और उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, यानी कि ठुड्डे वगैरह मारना शुरू हो गए हैं। एक कांस्टेबल था, उनमें बड़ा सा पुलिस वाला था, उन्होंने दरवाजे मामबार के दरवाजे को ठुड्डे वगैरह मारे हैं। और एसएचओ ने कहा कि ऐसा मत करो, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए हैं। कुछ ऐसे हालात थे कि उन्होंने ऊपर चलेंगे, दादा वगैरह के साथ बदतमीजी की और दादों के साथ बदतमीजी की। पुलिस वाले घर घुस गए? घर घुस गए। आईजी साहब माशाल्लाह हमारे मुहाफिज। मैंने उन्हें कह भी दिया कि घर कोई भी नहीं है। उन्होंने बदतमीजी तशद्दुद किया सब पे, यानी कि बच्चे वगैरह रोना शुरू हो गए थे। और दोबारा वो जब गए हैं, दरवाजे की टूट के दरवाज़ा तोड़ दिया था उन्होंने, ये घर के दरवाज़ा तोड़ दिया। इमाम बार का ठुड्डे मारे उन्होंने दरवाजे को। ये पुलिस वगैरह सारे नफरी थी पूरी उनके साथ। ढूंढ क्या रहे थे घर के अंदर दोबारा आके? ये हुआ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे उस जगह के? कुछ इस तरह से है ना, जब देखें पर्सनल हो जाती है ना, जब पुलिस डिपार्टमेंट, मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं कहता, पुलिस डिपार्टमेंट एक हमारा मुहाफिज इदारा है, हम काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, लेकिन काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद होती हैं। तो इसी तरह की कुछ काली भेड़ें थी जो पर्सनलाइज होके कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के, सबसे पहली बात है कि जो हमारा लंगर खाना है, कोर्ट के आर्डर हैं कि हमारे पास है लंगर खाना, स्टे लगा हुआ है। अब देखिए स्टे किस तरह से तोड़ा जा रहा है, इस पे कितनी वायलेशन की जा रही है। हमें जैसे उठा के लेके गए हैं, उन्हें पता चला है कि बाकी घर में कोई नहीं रह गया जो हमें रोकेगा। पुलिस भी साथ मौजूद थी और लंगर खाने के ताले तोड़े गए हैं। ताले तोड़ के हमारी ज़ियारात वहाँ से उठाई गई हैं, किसी गायब जगह पे पहुँचाई गई हैं। हमारा जो सामान था वहाँ पे वो गायब किया गया और अपना सामान वहाँ पे एडजस्ट किया गया। यही मतलब कि चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट की हैं? ज़ियारात हमारी लंगर खाना में जो पड़ी होती हैं, हमारा जो लंगर खाने का बोर्ड बाहर लगा था, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, वो उतार के फेंक दिया गया। हमारे जो पंचतन पाक के नाम बाहर लिखे गए थे उनको रेस कर दिया गया, सारी कली बाहर फेर दी गई, पेंट कर दिया गया, सारे नामो निशान मिटा दिया गया। और ये SHO ने आते हमें पूछा कि ये बोर्ड क्यों लगाया। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि हम अपनी पुलिस को कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किए हैं, ठीक है, अब जो लोग हैं आपके मुखालिफ हैं उनका थोड़ा सा बताएं। वो आपके कोई रिलेटिव हैं, मोहल्लेदार हैं कि बाहर से कहीं से आके कैसे वो कर लिया, उनका थोड़ा सा बताएं ज़रा। देखें रिलेटिव कोई नहीं है। अब इंतशार पसंद जो होते हैं ना, उनका ना कोई दीन ईमान होता है, हम क्या कह सकते हैं। अब सबूत के साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, ओरिजिनलिटी के साथ बात करनी चाहिए। मकसद ये है कि हमारे पास हमारा लंगर खाना था, उसके ऊपर कब्जा किया गया। किया कैसे वो मैंने आपको बताया, पुलिस को साथ मिला के हमें अरेस्ट करवा के। वो जो लोग साथ मिले हुए हैं उनके, वो लोग कौन है? वो लोग उनको जानते हैं? देखें मोहल्लेदार हैं, शिया कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है। अब इसमें पता नहीं अना है कि इनके पास नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, ये मौला बेहतर जानते हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, पंचतन पाक बेहतर जानते हैं। अपनी शिया कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि खुदारा देखें, ये मेरे लिए नहीं है, शहबाज शाह के लिए नहीं है, ये मौला के लिए है। इमाम बारगाह के लंगर खाने पे कब्जा किया जा रहा है, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुमसे इमाम बारगाह भी छीनी जाएगी। तो खुदारा ये मौला का घर है, ये इमाम की बारगाह है, तो इससे इसकी मुहाफ़ज़त के लिए हमारा साथ दें। मेरा सगा भाई है, मुझसे बड़े भाई हसन शाह मेरे सगे भाई, मेरा भतीजा है, इसके साथ मेरा क्या झगड़ा हो सकता है। वहाँ जाके 751 हम पे FIR दे दी, ये क्या जो बनती नहीं है, ये हमारे ऊपर जुल्म की, यही है ना, पर्सनलाइज हो गई है पुलिस, जो बनती नहीं है। लंगर खाना आपका जी, इमाम बारगाह की जगह आपकी, हमारी। ठीक है।
751 जी जी पंजाबी में जिसे 751 जिनको कहते हैं जी। कोई क्रॉस वर्जन जिसको कहते हैं, लड़ाई झगड़ा। वो मुखालिफ पार्टी पे अगर हो ना, तो अगर उनके साथ आपकी लड़ाई है तो फिर ये बनता है पर्चा। बनता है। तो आप लोगों का पर्चा जो दिया गया है वो आप लोगों की लड़ाई का दिया हमारे गया। 751 हमारे 3 भाइयों और 1 भतीजे पे दे दिया गया। हम जाके सुबह जमानत करवा के लेके आए क्या हैं। सब पर्चा है जो इन पे दे दिया गया है कि आप लोगों की लड़ाई करवा के, कोई ऐसा लड़ाई का मामला तो नहीं है आपका? नहीं, हमें ले गए वहाँ पर, वहाँ पे 751 का पर्चा दे दिया। उन्होंने कहा कि आप आपस में लड़े, तो हम आपस में बिल्कुल इकट्ठे। FIR आपके पास मौजूद है? FIR भी हम चलाएंगे उसमें। ये जो कब्जे वाला ग्रुप और ये सारे मामला था ना, ये एक क्राइम की तरफ जा रहा है। क्राइम की तरफ क्यों जा रहा है कि ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं, दूसरी पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे इदारों को मुतहरिक होना पड़ेगा। इनके जो मसले हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इनके पास, उनके पास हैं, लाएं दिखाएं, हमें ना दिखाएं, बैठ के इस मसले को हल करें। अब ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, घर आना जाना है, बच्चों ने बाहर भी आना है जाना है, मुखालिफ पार्टी है ना, तो फिर उस पे ना एक वो रंजिश, इख्तलाफ दिल में बढ़ जाते हैं कि ये कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। फाइट करनी है तो डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, सबूत दें और क्लियर करें इसको। IG पंजाब साहब से भी हम कहेंगे कि इस चीज़ का नोटिस लें, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, और ख़ास करके DIG फैसल कामरान ऑपरेशंस, इस पे ज़रूर तवज्जो दें। मेरे भाई ये हुआ है कि जैसे इन्होंने हमें लेके गए हैं ना, आसम अमीर SHO, इफ्तिखार ASI, 3 भाइयों और 1 भतीजे को उठा के ले गए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने रेड किया हमारे ये दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं सामने, अगर कैमरा मैन दिखाए तो, इसको तोड़ा है, ठुड्डे मारे हैं। फिर एक जो यहाँ पे बच्चा था मेरा भतीजा, उसने बताया कि एक कांस्टेबल ने इमाम बारगाह को पहले इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये इमाम बारगाह है। ये इमाम बारगाह, मैंने कहा शायद वैसे गेट लगा हुआ है, अंदर इमाम बारगाह है। ये इमाम बारगाह का अंदर अभी हम जा सकते हैं? अभी जी जी ये जाएंगे, आपके पास जगह अवेलेबल है? बिल्कुल जा सकते हैं। और जो लंगर खाने वाली है वो अभी कब्जा माफिया के कब्जे में है। चलें फिर हम इधर इमाम बारगाह पे चलते हैं अंदर। जी। और यहाँ पे पुलिस की रेड की गई, जहाँ पे रेड की आपको गई, ये दरवाज़ा तोड़ा गया, कुंडियाँ तोड़ी गई, और SHO ऊपर गया है सारे घर में। मेरे जो वालिद साहब है माजूर है, पीर मुराद शाह साहब, उनके साथ बदतमीज़ी की। जो वालिदा मेरी, उनके साथ बदतमीज़ी की। हम कोई भी नहीं थे घर में, हमें 4 बंदों को उठा के ले गए हैं। बाकी बड़े भाई मतवली शबाद अली शाह साहब वो शदारा में थे, तो कोई भी घर नहीं था। तो उसके बाद फिर ऐसे इन्होंने तोड़ा दरवाज़ा, तोड़ के दरवाज़ा ऊपर जाके बदतमीज़ी की, पता नहीं क्या फोला अंदर ज़रा चलते हैं। तो इमाम बारगाह के अंदर भी अभी हम जाते हैं और ये सूरत हाल सारी देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दरवाजे वगैरह को तोड़ा है। अच्छा मोहसिन भाई, ये हम इमाम बारगाह वाली जगह पे आ गए हैं, तो लंगर खाना आपका आगे है? बिल्कुल अलवी चौक है, अलवी चौक पे जो है उस पर कब्जा कर लिया गया। जिस बंदे को अभी उधर हमारे लंगर खाने के अंदर जिसको कब्जा करवाया है ना, यानी कि उसको आगे लगा के उसके बयानात मौजूद हैं कि भाई मेरा इसके साथ, लंगर खाने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा शहबाज शाह साहब जो मतवली हैं उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, मेरा उनके साथ कोई नहीं है, मेरा मामला है तो सिर्फ उसके साथ, राशिद नामी शख्स के साथ, इरफान का मामला है। तो लेकिन उसे आगे लगा के 15 की कॉल करवा के हमें उठवा दिया गया। हालांकि उसके बयानात मौजूद हैं कि भाई मेरा बयानात मौजूद हैं, बयानात मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं। वो कह रहा है मेरा शहबाज शाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी अनापरस्ती या कोई इस तरह की भड़ास निकालने के लिए इसके ज़हन में क्या आ गया है, या हमारे साथ ये हुआ कब्ज़ा, हमारे लंगर खाने का कब्ज़ा, उसको आगे लगा के कब्ज़ा करवाया गया। बॉस उसका बयान है कि भाई मेरा इनके साथ कोई बयान है तो सारी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।